तो झारखंड बोर्ड एग्जाम 2022 के सभी छात्रों, ये है आपका ओरिजिनल ओएमआर सीट जिस पर आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा। और दोस्तों ये ओएमआर सीट झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जारी किया गया है और ये बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्लास 10 के लिए है और ठीक किसी तरह से क्लास 9 के छात्रों का भी ओएमआर सीट होगा और ठीक किसी तरह से 11 और 12 के छात्रों का भी होगा। और दोस्तों ये जो ओएमआर सीट है ये पिछले ओएमआर सीट से कुछ अलग है। क्या अलग है मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। साथ ही साथ आप सभी छात्रों को बताऊंगा कि रोल कोड कैसे लिखना है, रोल नंबर कैसे भरना है, सब्जेक्ट कोड को कैसे सेलेक्ट करना है, पंजीयन संख्या कैसे लिखना है और साथ ही साथ प्रश्न पत्र के साथ आपको बताऊंगा कि इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। इसीलिए आप सभी छात्र हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अन्यथा बोर्ड एग्जाम के दौरान आपसे गलतियां हो सकती है। और दोस्तों आप सबों को पता है कि ओएमआर सीट में थोड़ी सी गलती होने के बाद भी आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग हो सकता है या फिर आपके जो है कॉपी उसको जांचा नहीं जाएगा और आपको फेल घोषित किया जा सकता है। इसीलिए आप सभी छात्रों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप सभी छात्रों के ओएमआर सीट के बैक साइड यानी कि पीछे तरफ जो सामान्य निर्देश दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। और इसमें जो पहला पॉइंट है कि उदाहरण के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प संख्या को ही गहरा काला करें जिसे आप उस प्रश्न का सही उत्तर समझते हैं। यानी कि आपका जो प्रश्न है उसमें जो सही उत्तर है उसी को ही आपको काला करना है। इस तरह से मान लेते हैं हमारे पास ये जो आप लोग देख रहे हैं एक प्रश्न पत्र है और इसमें प्रश्न पूछा गया है कि साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे, या फिर आगे यहाँ पर है कि 3 मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया था। तो मान लेते हैं इसका उत्तर दूसरा है, मान लेते हैं ऐसे तो इसका उत्तर सही 1 है 1 नंबर का, लेकिन इसका सही उत्तर हम लोग मान लेते हैं दूसरा है। तो इसको ओएमआर सीट पर कैसे रंगेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो है जो दूसरा नंबर है इसको पूरा गहरा काला कर देना है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा भगवा कलर का यानी कि बैंगनी कलर का, लेकिन आपको काला या फिर नीला पेन से इसे काला करना है, ठीक है। और वहीं पर आपको इस ढंग से टिक नहीं लगाना है, इस तरह से काटना नहीं है, इस तरह से थोड़ा सा टिक नहीं लगाना है और ना ही जो सही उत्तर है उसको छोड़ करके बाकी 3 को रंग देना है। तो आपको किस ढंग से रंगना है, बिल्कुल इस ढंग से, ठीक है, यही सही तरीका है। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि गोले को पूर्णतः गहरा काला करें, यानी कि ये जो गोला है इसको आपको पूरा काला कर देना है उत्तर देते समय। इसके बाद आगे जो हम लोग देख रहे हैं कि सावधानी पूर्वक सभी विवरण को ओएमआर उत्तर पत्रक पर भरें, यानी कि आपका जो ओएमआर सीट है इसमें सारे विवरण को, यानी कि रोल कोड है, रोल नंबर है, पंजीयन संख्या है, सब्जेक्ट कोड है या फिर एग्जामिनेशन डेट है या फिर आपका जो आंसर देने का तरीका है या फिर परीक्षार्थी का नाम है या फिर हस्ताक्षर है, इन सारे चीजों को पूरे अच्छे ढंग से आपको भरना है या फिर लिखना है। दोस्तों आगे जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर चौथे नंबर में कि नीला या काला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें, बॉक्स गोलों के बाहर कुछ न लिखें या चिन्हित करें, पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। यानी कि आप सभी छात्रों को जो है एग्जाम हॉल में नीला या काला बॉल पॉइंट पेन जो आप लोग हमारे हाथ में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से लेकर के जाना है। यहाँ पर पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाएगा और यहाँ पर दिया हुआ है कि बॉक्स या गोलों के बाहर कुछ न लिखें, यानी कि आप जो देख रहे हैं ये ओएमआर सीट, तो इसे बॉक्स के बाहर में कुछ नहीं लिखना है। इधर जो देख रहे हैं बॉक्स के बाहर कुछ नहीं लिखना है, बल्कि सिर्फ बॉक्स के अंदर ही आपको जो करना है, रंगना है या फिर कुछ करना है वही करना है, बाहर में कुछ नहीं करना है। आगे इसमें दिया हुआ है पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, मतलब पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। 5वां में है कि ओएमआर उत्तर पत्रक पर रफ कार्य न करें, यानी कि आपको जो लिखना उखना है तो इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं लिखना है। जो आपका ओएमआर सीट है आप लोग यहाँ पर मैथ का अगर कोई चीज है तो यहीं पर हल कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है, बल्कि इसमें थोड़ा सा भी कहीं पर भी कोई टिक नहीं लगाना है और ना ही आपको किसी तरह का कोई भी दाग लगाना है। वैसा होने से ओएमआर सीट स्कैनर मशीन जो है आपके ओएमआर सीट को रिजेक्ट कर देगा और आपका रिजल्ट भी पेंडिंग हो जाएगा या फिर आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप जो है ओएमआर सीट के बाहर में किसी तरह से कोई भी चीज नहीं लिखना है, ठीक है।
दोस्तों इसके बाद आगे जो दिया हुआ है छठा में कि कृपया ओएमआर उत्तर पत्रक परीक्षा भवन छोड़ने से पहले वीक्षक को सौंप दें। यानी कि जब आप एग्जाम लिख करके बाहर निकलेंगे तो इसे इन्विजिलेटर को दे देना है। ऐसा नहीं कि बेंच डेस्क पर ही छोड़कर चले जाना है, लेकिन ऐसी संभावना कम है क्योंकि इस बार आप सभी छात्रों का फर्स्ट टर्म का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा और वहीं पर 5 मिनट के बाद तुरंत आपका सेकेंड सिटिंग का एग्जाम शुरू हो जाएगा लिखित। तो आप लोगों का जो ये पॉइंट है वो खास मायने नहीं रखता है। इसके बाद आगे जो हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ है 7वां में कि ऊपर वर्णित अनुदेशों के पालन नहीं करने पर आपका ओएमआर उत्तर पत्रक अमान्य होगा और उसकी जांच नहीं की जाएगी। यानी कि यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं इसमें अगर किसी चीज का पालन नहीं करते हैं 1 से लेकर के 6 तक का, तो ऐसे स्थिति में आपका जो उत्तर पत्रक है ओएमआर सीट को जांचा नहीं जाएगा और आपका रिजल्ट जो पेंडिंग हो जाएगा या फिर आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए जो सामान्य निर्देश है उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा और समझ करके इसी तरह से उत्तर देना है। और ये जो आप देख रहे हैं यही आपका ओएमआर सीट में लिखा रहेगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 का ही उत्तर पत्रक है या फिर कहें कि ओएमआर सीट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे हम लोग चलिए देखते हैं कि आप सभी छात्र जो है रोल नंबर, रोल कोड इत्यादि को किस ढंग से भरेंगे या फिर उत्तर लिखेंगे। दोस्तों उदाहरण स्वरूप आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे हाथ में एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है। इसी के आधार पर हम उदाहरण दे करके बताएंगे कि आपको जो है ओएमआर सीट पर किस ढंग से भरना है। दोस्तों यहाँ पर इस छात्र का जो रोल कोड हम लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है 22008, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 22008 और इसका जो है जो भरेंगे यहाँ 2 लिखें 008 है। तो यहाँ पर कैसे भरेंगे, यहाँ पर 2 लिखे हैं इसीलिए ये जो देख रहे हैं इस बॉक्स को पूरा काला कर देना है। फिर यहाँ 2 लिखे हैं यहाँ पर पूरा काला कर देना है। 0 है तो 0 इस लाइन में देखिए यहाँ पर है तो इसको पूरा काला करना है। फिर 0 है तो यहाँ पर उसी लाइन में इस 0 को पूरा काला कर देना है। 8 है यहाँ पर तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग इस 8 को पूरा काला कर देना है। ऐसे तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर काला कर रहे हैं चूंकि जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है। दोस्तों उसी तरह से जो रोल नंबर हम लोग देखते हैं इस छात्र का जो रोल नंबर है 001 है एडमिट कार्ड के अनुसार, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे 0 लिखेंगे 0 लिखेंगे 1 लिखेंगे और फिर रंगेंगे कैसे। यहाँ 0 है तो इसको पूरा काला कर दीजिए, यहाँ 0 है तो इसको पूरा काला कर दीजिए, फिर 0 यहाँ है तो इसको काला करिए, फिर इसको पूरा काला कर देना है। ठीक है, इसका दोस्तों आगे जो पंजीयन संख्या हम लोग देख रहे हैं, पंजीयन संख्या जो है इस छात्र का पंजीयन संख्या जो आपके एडमिट कार्ड में है वो आपका है, इस छात्र के एडमिट कार्ड में जो है वो इसका है। तो आप लोग के एडमिट कार्ड में जो है उसी के अनुसार भरिएगा, ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं इसी को भर दीजिएगा। तो इसका जो हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ है पंजीयन संख्या 22008 और इसके बाद इसका जो रोल नंबर है, रोल नंबर नहीं पंजीयन संख्या जो है वह है 15, इसके बाद 80 और फिर 1। तो ये आपका इसका पंजीयन संख्या और इसका जो रजिस्ट्रेशन का साल है उसको यहाँ पर लिखना है, यानी कि 2021। तो यहाँ पर इस ढंग से लिख दिए और लिखने के बाद फिर उसी तरह से जिस तरह से इधर रंगे थे उसी तरह से इसको रंग देंगे, इसको रंग देंगे, 0 को रंग देंगे, फिर यहाँ पर रंग देंगे, फिर 8 जो यहाँ इस लाइन में उसी को रंग देना है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको पूरा काला करना है। हम थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं जल्दी जल्दी इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, आप लोग भी उसी तरह से नहीं कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 1 लिखे हैं इसको काला कीजिए, 5 को यहाँ पर काला कीजिए, 8 को जो है यहाँ पर काला कीजिए, 0 यहाँ लिखे थे तो उसी लाइन में सबसे नीचे 0 यहाँ पर काला कर दिए, यहाँ पर 1 को काला कर दिए, फिर यहाँ 2 है इसको पूरा काला कीजिए, यहाँ पर 1 है तो इसको कर दीजिए। और इसको याद रखिएगा पूरा बॉक्स जो है आपका यहाँ से यहाँ तक करिएगा, थोड़ा थोड़ा सा नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट कोड देखते हैं जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 के छात्रों का एग्जाम का है। मान लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है सोशल साइंस का, पहला एग्जाम बहुत से छात्रों का सोशल साइंस का है और वह कितने तारीख को है, 7 अप्रैल को, 7/4/2022 को, है ना। तो इसी तरह से आपको जो है डेट को लिखना है और डेट को लिखने के बाद जो सोशल साइंस आपका है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट कोड इसमें दिया हुआ है सोशल साइंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको इस गोल घर में क्या करना है,
इसको पूरा गोल जो है यहाँ पर रंग देना है, ठीक है ना, काला कर देना है पूरा इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड लिखना था तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, SOC, है ना, सोशल साइंस। उसी तरह से आपका जिस दिन जिस चीज का एग्जाम होगा तो आपको डेट यहाँ पर लिखना है, साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट कोड है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों ये जो चीज है ये पहली बार इस ढंग से किया गया है, इससे पहले इस ढंग से नहीं था, पहले अलग तरह का था। किस तरह का था हम दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह से होता था, देख रहे हैं ना, ये 2020 का है और वहीं पर जो 2022 जो आप लोग एग्जाम लिखने वाले हैं तो उसका OMR शीट ये है जिसमें हम लोग ये डिफरेंस देखते हैं। दोस्तों इसके बाद आप सभी छात्रों को जो उत्तर लिखना है किस ढंग से लिखना है, देखिए यहाँ पर जो है जो प्रश्न पत्र है आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये प्रश्न पत्र है और इसमें जो पहला प्रश्न है आप लोग देख रहे हैं, लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें देख रहे हैं पहला भी सही है, फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा भी सही है, सरकार पर कर्ज का बोझ, तीसरा भी सही है, बार बार युद्ध की मार, और चौथा इनमें सभी, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, यही होगा। तो इसको हम लोग इसमें कैसे रंगेंगे, इसका जो हम लोग देख रहे हैं उत्तर पत्रक OMR शीट में, तो इसमें पहला का जो उत्तर हम लोगों ने देखा इसका जो सही उत्तर था चौथा नंबर, यानी कि इनमें से सभी, तो इसको पूरा काला कर देना है, ठीक है। इसका दोस्तों दूसरा जो प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो ये प्रश्न पत्र है दिया हुआ है कि साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न जो पूछ रहे हैं हम कि साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा पहला लेनिन। तो इसको हम लोग किस ढंग से लिखेंगे यहाँ उत्तर पत्रक में, दूसरा का पहला, है ना। उसी तरह से जो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है कि मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जो हो रहा था तो उस दौरान मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि इसका जो उत्तर है पहला, तो तीसरा का भी उत्तर क्या हो जाएगा, पहला। तो इस तरह से आपका जो है कुल मिलाकर के 40 प्रश्नों का यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, गोल घर बना हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 1 से लेकर के पूरा 40 तक। तो इसी तरह से सीरियल नंबर 1 से लेकर के आप लोग इस प्रश्न पत्र में देख रहे हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर के कुल मिलाकर के 40 प्रश्न दिए हुए हैं, है ना। इसमें हम 40वां प्रश्न आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये जो 40 प्रश्न दिया हुआ है इसमें, और इसी तरह से जो है एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ना है और आपको जो उत्तर है इस उत्तर पत्रक में इस ढंग से लिखना है, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे जो हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ परीक्षार्थी का नाम, यानी कि मान लेते हैं आपका जो नाम है वो है महेश कुमार, तो पूरा लिखेंगे कैपिटल लेटर में, पूरा यहाँ पर जो है महेश कुमार, पूरा जो है स्पष्ट लिखना है, साफ साफ, समझ गए ना। ये जल्दीबाजी में हमसे इस तरह से लिखा जा रहा है, तो इस तरह से लिखना है आप। इसके बाद आप सभी छात्रों को जो है यहाँ पर साइन करना है। मान लेते हैं महेश जो है, महेश किसी तरह से साइन करता है तो साइन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर होगा और इसके बाद यहाँ पर केंद्राधीक्षक का मोहर और हस्ताक्षर होगा, यानी कि एग्जाम सेंटर का जो CS है उसका। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी छात्रों को अपने OMR शीट को भरना है और उत्तर देना है ताकि आपसे कोई भी गलती नहीं हो। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी झारखंड बोर्ड के क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सभी छात्रों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण था और मैंने जो जो बताया इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसी तरह से अपने OMR शीट को भरिएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।